तो आज के जो विषय है चर्चा के वो है ताली खाली मात्रा सप्तक नाद और लास्ट में करेंगे थाट। ठीक है, आठ सात आठ। तो पहली चीज ताली खाली। अभी जो ताली खाली जो है ये ताल से रिलेटेड चीज है। ताली और खाली, ताल में दो विभाग होते हैं, एक होता है ताली का विभाग और दूसरा होता है खाली का विभाग। ठीक है, ये बात समझ में आई? जी सर। अब ये ताली खाली क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं? तो ताली खाली का मतलब है कि ताल की मात्राओं का वह विभाग जिसकी मात्राओं को हथेली पर ताली देकर उंगलियों से गिना जाए, जिसकी मात्राओं को, वो ऐसा विभाग ताली का विभाग कहलाता है। और ऐसा विभाग जिसकी मात्राओं को केवल उंगलियों पर ऐसे गिन लिया जाए, हथेली का कोई यूज ना हो, ऐसी जो विभाग होता है उसको बोलते हैं खाली। बात समझ में आई? तो अब ताल कहरवा कुल मिलाकर के 8 मात्राओं की ताल है। अब ये जो 8 मात्राओं की मात्राएं समझ में आ रही है? पिछले वीडियो में हमने, मतलब जब पिछली क्लास ली थी तब मैंने मात्रा समझाया था कि बोलों को बजाने का जो समय होता है उस समय को नापने की इकाई मात्रा कहलाती है। ठीक है ना? तो जो ताल कहरवा है वो 8 मात्राओं की ताल है। अब ये जो 8 मात्राएं हैं ये 2 विभागों में बटी हुई है। ठीक है, ये जो 2 विभाग है इसमें एक विभाग ताली का है और दूसरा विभाग खाली का है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? तब ताली के विभाग की जो मात्रा होती है उन सभी को हथेली पर ताली देकर के गिना जाता है। तो ताली के इसके जो ताल कह रहा है इसके शुद्ध बोल हैं धागे नाती नक धीन, ये इसके शुद्ध बोल है। या ऐसे ना गिने हम, केवल मात्राएं गिन लें तो 8 तक मात्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, 4 बोल तो ताली पर गिने जाएंगे और 4 बोल खाली पर गिने जाएंगे। अब वो कैसे गिने जाएंगे देखना जरा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 8। ठीक है, फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने 2 तरीके से गिना। मैंने ऐसा नहीं गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा नहीं गिना, या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं गिना। आधा इधर गिना आधा इधर गिना। 4, यदि 8 मात्राओं की ताल है तो 4 मात्राएं ताली के विभाग की होगी, 4 मात्राएं खाली के विभाग की होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब जो ताली और खाली के जो विभाग होते हैं इनको लिखते समय कैसे लिखते हैं? तो खाली का विभाग जो होता है उसको तो 0 से दर्शा देते हैं, और यदि ताली का विभाग 1 से ज़्यादा है तो उसके नंबर लिखते हैं। एक पहला यदि विभाग है तो उसका 1 नंबर लिख देंगे, दूसरा विभाग है तो 2 नंबर लिख देंगे। हाँ बोलो सर, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही और आपकी ऐसा बज रहा है जैसे कि तो आपको पियानो बज रहा हो। और किसी को मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं आ रही। बेटा ये आपके इधर पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये केवल आपके इधर है प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। तो ताली खाली समझ में आया? ताल के 2 प्रकार के विभाग होते हैं, एक होता है ताली का विभाग जिसकी मात्राओं को हथेली पर गिना जाता है, और एक होता है खाली का विभाग जिसकी मात्राओं को केवल उंगलियों पर गिना जाता है बिना ताली दिए। ठीक है, ये बात समझ में आई? लिखते समय खाली के विभाग को 0 से दर्शाते हैं, और जो ताली का विभाग है यदि एक ही विभाग है तो उसको गुणा के निशान से सम से दर्शा देंगे, और यदि एक से ज्यादा विभाग ताली के हैं तो फिर उसको उतने नंबर की गिनती लिख देंगे, 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, अब ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी, मैं आपको फोटो भेज दूंगा उसका। ठीक है, उसको देखना। समय 8 माह तक कितानी एकदम से स्ट्रेच हो जाओ। बेटा आप है ना आपस में बात मत करो, आप यदि आपस में बात करोगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, आपके इधर से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, ताली खाली समझ में आया? यस सर। इसके बाद में नरेंद्र जी आप बतलाइए ताली क्या होता है? सर ताली हथेली से गिना जाता है इसको। हाँ, ताल की ऐसी मात्राओं का विभाग
जिसकी मात्राओं को जिसको हथेली पर गिना जाए। खाली क्या होता है? जिसकी मात्राओं को केवल उंगलियों पर गिना जाए। ठीक है, उंगलियों पर गिना जाता है। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है मात्रा। मात्रा तो मैं बता चुका हूँ, है ना। ताल में लगने वाले समय को नापने की इकाई मात्रा कहलाती है ना। जैसे वजन नापने की इकाई किलोग्राम है या कुंटल है, टन है। जैसे दूरी नापने की इकाई किलोमीटर, मीटर, फीट, है ना, ये है। इसी प्रकार से समय को नापने की इकाई घंटा, मिनट, सेकंड। लेकिन ताल में लगने वाले समय को घंटा, मिनट, सेकंड से ना नापते हुए मात्रा से नापते हैं। ठीक है ना, एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा, ऐसे। ठीक है। अब अगली बात आती है सप्तक। सप्तक समझ में आता है? सप्तक का मतलब है 7 स्वरों का समूह। ठीक है, 7 स्वरों का समूह। जो सर 7 क्या? स्वर होते हैं, स्वर स्वर 7 स्वर, 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। ठीक है। यस सर। अब सर एक बार बोलना। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। जो ग्रुप होता है 7 स्वरों का, उस ग्रुप को समूह बोलते हैं। ठीक है। सारे गामा पधा नी, यहाँ तक के स्वर, सा से लेकर नी तक के स्वर एक सप्तक कहलाते हैं। यस यस सर लिखिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सप्तक होते हैं 3 प्रकार के। सप्तक होते 3 प्रकार के। पहला होता है मंद्र सप्तक, जिसकी आवाज भारी होती है। दूसरा होता है मध्य सप्तक, जिसकी आवाज थोड़ी तेज होती है, मतलब मध्य, मीडियम होती है, तेज नहीं होती, मीडियम होती है। और तीसरा होता है तार सप्तक, जिसकी आवाज तेज होती है। मैं बतला रहा था आपको सप्तक। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सप्तक जी। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मंद्र सप्तक, जिसकी आवाज भारी होती है। दूसरा होता है मध्य सप्तक, जिसकी आवाज मीडियम होती है। और तीसरा होता है तार सप्तक, जिसकी आवाज तीखी होती है। अब ठीक। वैसे तो ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है। जी। अब इसमें विशेष क्या? तो विशेष ये कि जब भी हमने सा लिखा, रे लिखा, गा लिखा, मा लिखा, पा लिखा, इस पे यदि कोई दूसरा चिन्ह नहीं लगाया, मैं यहाँ पर तीव्र या कोमल की बात नहीं कर रहा हूँ, सप्तक सूचक चिन्ह की बात कर रहा हूँ, तो वो मध्य सप्तक के स्वर होंगे। ठीक है। यदि किसी भी स्वर के ऊपर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो वो मध्य सप्तक के स्वर होंगे। मध्य ठीक है। सप्तक। और यदि किसी भी स्वर के ऊपर अंक की मात्रा जैसा चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, अंक की मात्रा जैसा, सा लिखा है उसके ऊपर बिंदी लगी है, रे लिखा है उसके ऊपर बिंदी लगी है, गा लिखा है उसके ऊपर, किसी भी स्वर के ऊपर की तरफ यदि बिंदी लगी है, तो इसका मतलब वो तार सप्तक के स्वर होंगे। ठीक है। और यदि किसी स्वर के नीचे की तरफ बिंदी लगी हुई है, सा लिखा है उसके नीचे बिंदी लगी है, रे लिखा है उसके नीचे बिंदी लगी है, तो मतलब वो मंद्र सप्तक के स्वर होंगे, भारी आवाज वाले स्वर। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। जी। अब जो सप्तक होता है, उस सप्तक में स्वरों के 3 प्रकार पाए जाते हैं। अब ये बात थोड़ी अजीब नहीं लग रही? स्वरों के 3 प्रकार, मतलब स्वर के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा? सुमित, यस सर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? मध्य सप्तक और नहीं बेटा, मैं स्वर के प्रकार पूछ रहा हूँ। स्वर के प्रकार 3 प्रकार। कौन कौन से? मध्य 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 कौन कौन से प्रकार होते हैं? चलो मैं बतला देता हूँ। एक होते हैं शुद्ध, दूसरे होते हैं कोमल, और तीसरा एक ही होता है स्वर जो होता है तीव्र। समझ में आया? शुद्ध कोमल शुद्ध, कोमल, तीव्र। ठीक है, शुद्ध, कोमल, तीव्र, ये स्वर के 3 प्रकार होते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो स्वर हैं, उनमें 7 स्वर तो होते हैं शुद्ध, सारे गामा पाधा नी, और 4 स्वर होते कोमल, रे, ग, ध, नी।
और एक स्वर होता है तीव्र, जो तीव्र मा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र, ऐसे कुल मिलाकर के यदि गिने हम तो कुल 12 स्वर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 12। 12। लेकिन वो 12 एक्चुअल ये जो हमारे शुद्ध स्वर है उन्हीं के दूसरे स्वरूप हैं। ये कोई अलग से स्वर नहीं है। रे है तो कोमल रे है, गा है तो कोमल गा है, माँ है तो तीव्र माँ है, धा है तो कोमल धा है, नी है तो कोमल नी है। ठीक है ना, तो उसका उच्चारण कोई दूसरा नहीं होगा, इसलिए गिनने में 7 ही गिने जाते हैं। बट एक्चुअल देखा जाए तो एक सप्तक में कुल स्वरों की संख्या 12 हो जाती है। ठीक है, 12। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, जी सर। अब अगला जो विषय है अपना वो है नाद। नाद क्या होता है? तो ये संगीत में बहुत काम की चीज है नाद। अब इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। नाद, कोई बता पाएगा क्या नाद क्या होता है? दिलीप जी आप बोल रहे पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका ऑडियो मुझ तक नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं बतला देता हूँ नाद क्या होता है। देखिए, आवाजें तो कई प्रकार की, जैसे हमने स्वर की डेफिनेशन ली थी तो उसमें हमने क्या बोला था? आवाज की स्थिरता को स्वर कहते हैं, ऐसा बोला था ना। अब ऐसी आवाजें जिसका उपयोग संगीत में होता है, ऐसी आवाजें जिनका उपयोग संगीत में होता है, वो चाहे स्वर की हो चाहे ताल की हो। ठीक है, चाहे तबले की आवाज हो। अब यहाँ पर आवाज का मतलब स्वर से नहीं हो रहा है, यहाँ पर वो आवाज जो संगीत में यूजेबल है। फॉर एग्जाम्पल मजीरे की आवाज भी हो सकती है, तबले की भी हो सकती है, गाने की भी हो सकती है, हारमोनियम की भी हो सकती है, बांसुरी, किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी प्रकार के गायन की ऐसी आवाज जिसका उपयोग हम संगीत में कर सकते हैं, उस हर आवाज को नाद कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब संगीत उपयोगी आवाज को नाद कहा जाता है। ठीक है, अब नाद के 2 प्रकार प्रचलित हैं जिनको हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, एक होता है अनहद नाद और एक होता है आहत नाद। ठीक है, आहद, आहत हत, है ना। जी। एक होता है अनहद नाद, एक होता है आहत नाद। अब इन दोनों में क्या फर्क है ये और समझना जरूरी है। तो जो अनहद नाद है एक्चुअली वो संगीत उपयोगी नहीं है। अनहद नाद, अनहद नाद क्या है? जैसे निरंतर सूर्य से ओमकार की ध्वनि का आना। ठीक है, ये अनहद नाद की श्रेणी का है, जिसके उत्पन्न होने का कोई कारण ना हो, जो स्वयं उत्पन्न होता हो। ठीक है ना, ऐसी आवाज़ जो हर समय निरंतर, जैसे हम कान बंद कर लेते तो कभी कभार साई साई की आवाज़ आती है हमारे कान में। ठीक है ना, वो नाद। तो ये जो अनहद नाद है इसका यूज संगीत में तो नहीं है, लेकिन इसका यूज बहुत बड़ा है। वो क्या है? योगी जो ऋषि मुनि लोग रहते हैं वो अपने शरीर के सप्त चक्रों को जागृत करके मोक्ष प्राप्ति का मार्ग उसी से खुलता है। देखिए एक चीज को समझिएगा, हाँ, संगीत को हमारे वेदों में क्यों दिया गया है? जो हमारा संगीत है वो शायद आज थाट नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं है। संगीत में नाद तो हो ही जाएगा, नाद को समझिएगा। हमारे वेदों में से साम वेद ऐसा वेद है जिससे संगीत निकला है। ठीक है, ये बात समझ में आती है जी। अब सोचना है कि ये धर्म से संबंधित बात है वेद, है ना, तो फिर इसमें संगीत का क्या यूज था?
तो संगीत को, इसको और जरा डीपली समझें तो स्वर कितने हैं? 7। कितने स्वर हैं? 7 ही स्वर हैं। और हमारे शरीर के अंदर चक्र भी 7 ही हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये जो 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों पर इफेक्ट होता है जब हम स्वरों का रियाज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम ये वाली साधना करते हैं, स्वर साधना से, दैट मीन्स सिर्फ गाने के लिए नहीं है संगीत। संगीत का यूज बहुत बड़ा है, सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है संगीत। संगीत हमारे जो शास्त्रों में दिया है वो मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ठीक है, हमारे सप्त चक्रों को जागृत करने का साधन संगीत है, और उसी के लिए अलग अलग राग बनाए गए। अलग अलग टाइम पे, किस समय पे कौन से राग की हम क्या किस तरीके से रियाज करें तो उससे हमारे शरीर में क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, ये सारा उपयोग संगीत का है। ठीक है, तो अभी हम समझ रहे हैं नाद को। तो एक स्वर का रियाज वो भी होता है जो कि ब्रह्मनाद जिसको कहते हैं हम, जो कि स्वयंभू नाद है। और उसको मैंने आपको जो बतलाया, क्या बोलते हैं स्वयंभू नाद, दैट मीन्स अनहद नाद, जिसके उत्पन्न होने का कारण नहीं होता, और इसकी साधना ऋषि मुनि लोग करते हैं। ठीक है, संगीत के माध्यम से। ठीक है, अब जो दूसरी बात है, दूसरा नाद होता है आहत नाद, जिसके होने का कारण होता है। ठीक है, दूसरा नाद होता है आहत नाद, जो हम लोगों के काम का है। यार ये कौन फोन कर रहा है? जो आहत नाद है वो 3 प्रकार से उत्पन्न होता है। 3 प्रकार से, समझिएगा कैसे कैसे। एक तो घर्षण से, दूसरा थाप से, और तीसरा वायु दाब से। ठीक है, पहला कारण है नाद की उत्पत्ति का घर्षण। कौन से नाद की उत्पत्ति का? आहत नाद की उत्पत्ति का। दूसरा है वायु दाब। ठीक है, और तीसरा थाप। किसी भी चीज को हम ऐसे ठोक करके उसमें से आवाज निकाल सकते हैं, जिसका उदाहरण ढोलक, तबला, मृदंग है ना, जिस पर हम थाप दे करके उसमें से नाद की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, और जो मैंने बताया घर्षण, तो वायलिन आपने देखा होगा, वायलिन का गज घिसते हैं। ठीक है, या सारंगी, तो वो उसका उदाहरण है जिससे घर्षण से आहत नाद उत्पन्न होता है। और तीसरा मैंने बताया वायु दाब, तो जब हम हारमोनियम बजाते हैं, हारमोनियम है ना, तो उसके धम्मन से उसमें अंदर हवा जाती है, वायु का प्रेशर बनता है। ठीक है ना, बांसुरी जब बजाते हैं या क्लारनेट बजाते हैं, सिक्सोफोन बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, तो हम फूंक मार कर बजाते हैं। ठीक है ना, वो भी वहां पर भी वायु दाब से ही वो नाद उत्पन्न होता है। ठीक है, तो नाद उत्पत्ति के, आहत नाद उत्पत्ति के 3 कारण होते हैं। वो कौन कौन से? आहत, एक तो थाप, दूसरा घर्षण, और तीसरा वायु दाब। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो मेन बात क्या रही कि नाद किसे कहते हैं? संगीत उपयोगी आवाज को नाद कहते हैं। अब नाद 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से? एक होता है आहत नाद, दूसरा होता है अनहत नाद, है ना। तो अनहत नाद जो होता है वो हमारे मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो हमारे काम का नहीं, वो ऋषि मुनि लोग करते हैं, उसकी साधना होती संगीत के माध्यम से ही है। ठीक है, और जो आहत नाद है उसके उत्पत्ति के 3 कारण हैं। वो क्या है? एक तो वायुदाब, एक थाप, और एक घर्षण। ठीक है, बस इतना ही बतलाना था आज। अभी आपके यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को यदि कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा हो कुछ पूछने का, तो आप अपने ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। ठीक है, मैं उसका आंसर उसमें दे दूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।